अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन का जो वायलेंस हुआ है, हादसा हुआ है, उसमें तकरीबन 150 बच्चे अंदर है, अलग अलग जेल में है। 98 बच्चे गुलबर्गा जेल में है, बाकी बच्चे बल्लारी और मैसूर में हैं। पिछले 5 महीने से कोशिश बहुत जारी था। बहुत सारे एडवोकेट्स हुबली का कोशिश कि अपने दिल से कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि काम होने के बाद में पता चलता है कि कहाँ पर किसका क्या चूक हुआ है। तो आज हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्लान ए के साथ में प्लान बी का कमज़ोर शायद प्लान नहीं था, जिसकी वजह से प्लान ए अगर फेल हुआ तो प्लान बी पर नहीं जा पाया। तो बच्चों का पेरेंट्स बहुत ही टेंशन में है कि बच्चे जेल में बीमार है, हालत बहुत ख़राब है। एक एक घर के अंदर जो है खाना पीना और दवाइयों का सारे मुश्किलात है। उस मुश्किलात से जो है चंद लोग पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और बोले कि आगे क्या करना है। तो सारे पेरेंट्स मिल के एक मीटिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि 9 आदमी का एक एक्शन कमेटी बनाया। उस 9 आदमी का एक्शन कमेटी वालों ने अंजुमन इस्लाम के सेक्रेटरी को जाकर एक लेटर दिया, और उस लेटर में यही कहा गया कि सारे लोगों का कहना है ताकि कि ये कमेटी के साथ राब्ता रख के आगे बढ़ो, ताकि उनको भी मालूम पड़े, पेरेंट्स को मालूम पड़े आगे क्या काम हो रहा है। तो इसी तरह जो है उस कमेटी वालों ने मेरे पास आए और मुझे भी एक लेटर दिया कि आपका इंडिविजुअली जो हेल्प कर सकता है करे। हिंडस गिरी साहब के पास लेटर दिया है, एनडी गदकर साहब, सब पहले का जो है अंजुमन का सदरों को, एनडी गदकर साहब, काले बुल्ले साहब, ये लोगों को सब, अनवर मुदोल साहब को, सबको ये लोग ने लेटर दिया। जिससे लेटर का ये है कि तफसील शायद कि जो है उसके कन्वीनर गैबोनियाल सब बताएंगे। रिक्वेस्ट ये था कि राब्ता रखो, कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलो, ताकि कहाँ पर किधर किस रास्ते से जा रहे हैं पता चले, ताकि वो लोग जो है पेरेंट्स को समझावे कि किस तरह कैसे जा रहे हैं। 23 तारीख को लेटर दिया, आज तक कि जो है उस कमेटी को किसी को भी बुला के बोले नहीं अंजुमन वाले कि आगे हम लोग ये कर रहे हैं। तो लीगली हम लोगों ने कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि अंदर जो बच्चे हैं उसको लीगल एड चाहिए। आप खाना पीना ये सब कहीं से भी रास्ता रखेंगे, लेकिन लीगल एड अगर प्रॉपर नहीं है तो बच्चे जो है ना, ये 5 महीना हो गया, अगर 10 महीना होते भी बाहर नहीं आ सकते। तो इस पर तवज्जो करते हुए जैसे मुझे लेटर दिया इस कमेटी ने कि हेल्प करने के लिए, तो मैं आगे बढ़कर बोले कि जो कुछ होता है इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, हमारी भाई है, हमारे बच्चे हैं जो अंदर है। तड़प कौम के बच्चों अंदर होने से, एक एक घर से हो 2-2 बच्चे, कभी एक एक बच्चे जो है जो राब्ते अकेले राब के कमा के खाते घर चलाते हैं, ऐसे बच्चे अंदर है। पिछले 5 महीने से पहले दिन से ही मैं वाच रखता था कि किस तरह कैसे जा रहे हैं। बेंगलुरु से एडवोकेट्स को बुलाया था, बेंगलुरु का एडवोकेट्स राब्ता रखता था। जितने लोगों से हमने कि बिगैर इंटरफेरेंस कभी अंजुमन इस्लाम की मरकज़ी इदारा है, 12 साल हमने भी कि जो है जब्बार खान नौनली साहब के साथ में अंजुमन को में मेहनत किया, काम किया। इसलिए कि मरकज़ी इदारे को कोई धक्का नहीं देना करके हमारा भी मंशा था कि वही लोग लेके चले, काम करें। एडवोकेट्स के साथ में हम राब्ता रखते थे, लेकिन पता नहीं कि जो है अंजुमन इस्लाम के अहदेदारों को ये नहीं लगा कि हुबली के अंदर ऐसे भी लोग हैं, माजी सदूरों है, बड़े बड़े वकील है, जो लोग शिरोली, एडवोकेट शिरोली जैसे क्रिमिनल माहिर एडवोकेट्स है, उनसे राब्ता रख के सलाह मशवरे से हमेशा अल्लाह के हुजूर के ये है कि कि जो है सलाह मशवरे से कोई चीज़ बेहतर हो सकता है, ख़राब नहीं हो सकता है। शायद उसमें चूक गया। तो हो गया ये है कि हमारा आज की हालत ऐसे है कि हाई कोर्ट तक हमारे लिए क्वेश्चनिंग प्रोसेस हाई कोर्ट रिजेक्ट हो गया, बेल ऑर्डर हमारा रिजेक्ट हो गया, बच्चों के ऊपर यूएपी लग गया, एनआईए को केस हैंडओवर किया, बेंगलुरु एनआईए का ट्रायल कोर्ट में अब केस चल रहा है। अब उस हालत में आपको कि पहले उसका सीरियसनेस समझना चाहिए कि इतनी आसान नहीं है कि टेररिस्ट एक्ट मामूली केस, मामूली मैटर, सिर्फ पत्थरबाजी हुआ है, उस पर मिनिमम जो है केस को जाके है पेचीदगी के अंदर इतनी सीरियस हो गया कि आज उसकी सीरियसनेस जानने वाला कोई भी वकील से पूछे तो बोले कि केस बहुत पेचीदगी में आ गया।
तो आज जब मतलब केस जो है हाई कोर्ट के अंदर आपका बेल भी रिजेक्ट हो गया, क्वैशिंग प्रोसेस 12 FIR बच्चों के ऊपर, एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, 12 FIR एक एक केस पर बच्चों के ऊपर लगा हुआ है। तो उसका क्वैशिंग प्रोसेस भी रिजेक्ट हो गया। अब मतलब कि इमीडिएटली जब मतलब ये NIA का ऑर्डर हो गया, NIA टेक ओवर किया, तो इमीडिएटली उसको चैलेंज करना था हाई कोर्ट बेंगलुरु में, लेकिन एक महीने के ऊपर हो गया। अभी जो है ये 20 तारीख, ये महीने का 20 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह अभी एडमिट हो गया कि NIA को चैलेंज करके, जुडिशल NIA का जुरिडिक्शन को चैलेंज करके दाखिल किया है। इंशाल्लाह 1 तारीख और 5 तारीख के अंदर उसका सुनवाई होगा। अल्लाह करे कि हमारे दुआ है कि NIA का वो जो जुरिडिक्शन को कोर्ट समझे और उसको बर्खास्त करे तो बच्चे बाहर आने के चांसेस है। लेकिन ये है कि हमेशा ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लान A प्लान B ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो क्या, ये सवाल हमेशा मतलब पूछना चाहिए कि अगर वो नहीं हो तो क्या, तो हमारा तैयारी उसके लिए होना चाहिए। हम अंजुमन इस्लाम उनकी एडवोकेट्स जो काम कर रहे हैं उसका खिलाफ नहीं है, उसको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहते। अमर कोरी जो है एक एडवोकेट है जो बेंगलुरु में है, उनको काम दिया गया NIA को चैलेंज करके हाई कोर्ट में, उनको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा दुआ भी है, हम कोशिश भी हमारी जो कुछ मतलब कि सलाह मशवरा करके उस जजमेंट हमारा फेवर में हुए। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास एक ही चारा है कि सुप्रीम कोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें अभी से तैयारी अगर नहीं करें तो समझ लो ऑर्डर खिलाफ हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हम ख़राब करें तो समझ लो कि बच्चे फिर 6, 7, 8 महीना अंदर हो जाते हैं। तो उसकी कोशिश हमने ऑलरेडी किया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से जी, मतलब देखो आज मतलब जो है मल्टीपल FIR का केसेस जो भी है, सिंगल इंसिडेंट पे जो केस होता है उसमें मल्टीपल 12 FIR करना मतलब गलत है। इसका खिलाफ जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सिंगल इंसिडेंट के ऊपर मल्टीपल FIR नहीं होना। उसके बावजूद मल्टीपल FIR को चैलेंज अगर नहीं करे, बच्चे एक केस में बाहर आए तो दूसरे केस में बॉडी वारंट, फिर तीसरे FIR में बॉडी वारंट, इस तरह 12 दफ़ा मतलब बच्चों को जो है अंदर ले जा सकता है। तो उसका क्वैशिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं। तो हम फर्स्ट जो है बच्चों से सारे सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरा पेपर्स हमारे पास वकालतनामा है। आज रात को हम लोग गुलबर्गा जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जितने भी मतलब कुछ बच्चों को गलतफहमी में डाले कि नहीं साइन करना, तुम लोग को मतलब तकलीफ़ दे रहे हैं, दूसरा अलग दे रहे हैं, अंजुमन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अल्लाह और अल्लाह का हुजूर मतलब जो है का नाम लेके हम मतलब बोलता हूँ कि हमने कभी मतलब अंजुमन के ख़िलाफ़ कोई काम करने की कोशिश किया, कितने भी जो है पॉलिटिक्स करे, सिवाय मतलब कि जो है अंजुमन का कुर्सी पे बैठने का सिवा दूसरा कोई भी उनका अंदर जो है ये आज जो वॉइस भेजा वो लोगों ने कि अशरफ अली का साथ नहीं देना, वो देना, इल्ज़ामात लगाते। मैं समझता हूँ कि उनका एक ही मंशा है कि अंजुमन का कुर्सी पर सत्ते पर हमेशा बैठना करके। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें ऐसा कभी भी मैं सोचा नहीं कि ये जो हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए उनकी कर रहे हैं, हम सिर्फ मतलब कि जो है इंसानियत के नाते अल्लाह को जो है हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ कि उनका रज़ा चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मतलब कोई रोक नहीं सकता है। हमें काम करना है, तय कर लिया कि तय करना है, किसी का भी रुकावट हम लोग नहीं रुकेंगे। हमने ऑलरेडी निशांत पाटिल, सुप्रीम कोर्ट लॉयर निशांत पाटिल से मिले और देवदत्त कामत से बात हुआ है, कपिल सिब्बल साहब से बात हुआ है, ये बड़े वकीलों से बात हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। वो लोग सब जो है हमारा केस लड़ने के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आप पहले ये समझना चाहिए कि हमेशा बड़े जो जजेस, बड़े एडवोकेट्स, बड़े सॉलिसिटर, बड़े काउंसिल का फेस वैल्यू रहता है। तो वो शायद मतलब थोड़ा चूक गया। हाई कोर्ट के अंदर इन लोगों ने जाधव साहब को लाया ज़रूर, लेकिन लास्ट आखिरी एक दिन के लिए लाया था, लेकिन कहीं ना कहीं फेस जो है ना हाई कोर्ट्स के अंदर या सब जगह पर एक फेस जिसका मतलब जिसका वकीलों का मतलब फेस रहता है, जजेस को लगना चाहिए कि हम कोई खिलाफ अगर कोई वर्डिक्ट दिए तो वो लोग मतलब कि जो है पूछने वाला करके ऐसा लगना, मतलब ऐसे फेस वैल्यू का किसी को भी ला के वक्त पर जो है खड़ा करने का शायद फेलियर हुआ इसके अंदर। लेकिन मैं तनखीद नहीं देना चाहता हूँ, नहीं देना चाहते, और पीछे जो हुआ उसके ऊपर भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आगे के लिए इस गरीब बच्चों को फिर बाहर लाने के लिए हर कोई जो है दिल से अच्छे नियत से कोशिश करो, इंशाल्लाह बच्चे बाहर जल्दी आएंगे। ये अंजुमन वाला भी अगर दिल से करे तो इंशाल्लाह बाहर आएंगे। हम भी उसके लिए हेल्प करने के तैयार हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है।
ये बच्चे जो है अभी आपके सामने औरतें माँ बहनें सब जो आए हैं, उनकी दर्द देख के मतलब कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करो, खुदा के लिए मतलब पॉलिटिक्स नहीं करो, क्योंकि हमारा मतलब नियत अल्लाह बेहतर जानता है। कभी मतलब कि जो है कोई भी पोस्ट के लिए या कोई भी काम के लिए अल्लाह ने बहुत कुछ ओहदा दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए हमारा कभी नियत नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चों का अंदर रख के हमने पॉलिटिक्स करे तो अल्लाह हमको मतलब माफ़ नहीं करेगा। तो कोशिश ये होगा कि बेल का भी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल के लिए भी रेडी कर रहे पेपर्स, लेकिन फर्स्ट क्वैशिंग के लिए डालेंगे। 12 FIR का क्वैशिंग के लिए फर्स्ट जाएगा, उसका हर बच्चों के लिए जो है बेल के लिए भी रेडी करेंगे। तो ये ताकि मतलब कि यहाँ से कभी रिजेक्ट होगा तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सिवा दूसरा कुछ बचा ही नहीं है, तो उसकी तैयारियाँ नहीं करें तो उसके अखराजात होते हैं, सब होता है, लेकिन अल्लाह मतलब कि जो है हमें भी मतलब कि जो है कुछ मतलब कि जो उस लायक बनाए। और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो बच्चों के लिए कुछ ज़रूरत है तो हमारे को बोलो। एक भी जो है इंशाअल्लाह मतलब कि एक भी बच्चों से माँ बाप से किसी से भी 1 रुपया हम लेना नहीं चाहते। तो अल्लाह ने हमें दिए ऐसे हैसियत वाले हैं जो मतलब जो है जो कर सकते हैं दे सकते हैं उसका ज़रिए। और बहुत सारे बच्चों का मतलब कि घर के अंदर आज मतलब मैंने सुना है कि मतलब खाने का तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, उसके लिए मतलब अंजुमन वाला कर ही रहा है। साथ में मतलब कि इंशाअल्लाह मतलब कि जो करना चाहते हैं वो लोग, मेरा सबका अपील है कि आप लोग मतलब किट्स पहुंचा दीजिए। गरीब मकान घर के अंदर खाना मतलब रोटी मतलब सामान ये पहुंचा दीजिए, ताकि मतलब कि उनकी मतलब कि जो है उनके बच्चे जो है कम से कम मतलब उनकी नामौजूदगी में भूखा नहीं रहे, उनके इलाज के लिए कोई भी चीज़ के लिए मदद करें। हम हर दिन मतलब कि इंशाअल्लाह दुआ अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनका रिहा हो। और हम हुबली वालों के लिए बड़ा मतलब कि जो है हमारी जिम्मेदारी बनते हैं हर किसी का कि इस बच्चों के लिए हर नमाज में दुआ करें, तहज्जुद में दुआ करें कि बच्चे जीना अंदर। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब मैं समझता हूँ कि इंडसगिरी साहब को हर किसी को उस दर्द है। हमें भी मतलब बुला के बात की है, फ़ोन पे बात की है, हिम्मत दी है कि काम करो इंशाअल्लाह मतलब कि जो है अच्छे नियत से करो, हम साथ में करके। तो मैं समझता हूँ कि अंजुमन इस्लाम वाले हो हुबली का जो है बड़े बुज़ुर्ग लोगों को एक ही नियत लेके काम करें कि इस बच्चों को जल्द से जल्द लाना है। तो इंशाअल्लाह इसमें पॉलिटिक्स कोई नहीं करे। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मतलब कि हर किसी से मैं वादा करता हूँ कि इसके अंदर हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन हमसे जो काम होता है वो करेंगे। उसके अंदर कोई रुकावट कोई भी रोके तो हम नहीं रोकने वाले। 158 लोगों को ऊपर जो है केसेस हुआ है। 158 में से 150 लोग जो अभी 3 जेलों में हैं। 8 लोगों को उसमें 1 माइनर और बाकी 7 लोगों को रिहाई हुआ है, बेल मिला है। लेकिन ये है कि सभी के ऊपर जो है अलग अलग केस, 158 लोगों के ऊपर भी 12 FIR के अंदर कहीं ना कहीं जो है अलग अलग केसेस है। तो क्वैशिंग प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में जो है 158 लोगों के ऊपर भी किया जाएगा। ये समझ लीजिए कि कुछ मतलब बच्चों को गलतफहमी के अंदर वो लोग अगर वकालत साइन नहीं करे तो इंशाल्लाह ये नहीं कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके लिए भी इंशाल्लाह रिहाई करेंगे। इमीडिएटली जिन लोग साइन करेंगे उनके लिए मतलब कि इमीडिएट मतलब फ़र्स्ट फेज़ में हम लोग जो है उनका क्वैशिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे उनकी क्वैशिंग प्रोसेस अगर सक्सेस हो गया तो वही जो है रूलिंग के हिसाब से, वही जजमेंट के हिसाब से इंशाल्लाह दूसरे बच्चों को भी मतलब जो है क्वैशिंग हो जाएगा। ताकि सिंगल FIR देखिए 63 नंबर केस का अंदर FIR का अंदर जो है बच्चों को जितने भी वो लोग कलम लगाया उसके अंदर ही बाहर आने दो, एक ही केस चले। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि NIA जब टेक ओवर करते हैं कि हर FIR के ऊपर बच्चों को जो है ट्रायल चलेगा NIA कोर्ट बेंगलुरु में। 12 FIR के ऊपर बच्चों को अगर समझ लो कि अगर हर अलग अलग डेट पे जो है बेंगलुरु आना जाना, कब कहाँ राबेंगे, कैसे मतलब घर चलाएंगे, ये सब मुसीबत समझ के हमने मतलब कि 12 केसेस को सिंगल केस में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हुआ है बच्चों के साथ में, इस नाइंसाफ़ी को सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह इंसाफ मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी आजकल मतलब सुप्रीम कोर्ट में केसेस जो है मल्टीपल FIR का केसेस हो रहे हैं, सक्सेसफुली जो है ऑर्डर दे रहे हैं, इंसाफ मुझे ज़रूर मिलेंगे। ये रिक्वेस्ट है कि देखो अब जो है मतलब कि अंजुमन इस्लाम की तरफ से यहाँ का वकील लोग जो है फाइनली जो है ना 1 महीना लेट किया, लेकिन कम से कम जो है NIA को चैलेंज किया है बेंगलुरु हाई कोर्ट में। अब उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लोगों को मतलब गलतफहमी में मत डालो। मैं यूसुफ सोनूर साहब से ख़ास बोलता हूँ कि आपका मतलब आप अंजुमन सदर हैं, हम आपको डिस्टर्ब करने आपने आप मतलब फ़र्ज़ निभा लीजिए।
आप कोशिश करें, अच्छे नियत से आप काम करें तो ही अल्लाह मतलब कि जो है आपको मदद करेंगे, बच्चों को मदद करेंगे। तो आप मतलब कि गलतफहमी में मत डालें कि देखो मतलब उनकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है। आपकी तरफ से जो काम हो रहा है, लेकिन हमको प्लान, हमने 5 महीने 4.5-5 महीने में जो तजुर्बा हुआ है कि प्लान ए के साथ प्लान बी चाहिए। ये एज अ बिजनेसमैन बोलो, मैं एक मतलब जो है बिजनेसमैन हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरा तरीका है कि मैं हमेशा प्लान ए पर सोचता हूँ और 99% उस पर कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। लेकिन 1% हमेशा मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर वो नहीं हुआ, 99% नहीं हुआ, तो 1% के लिए भी तैयारी रखता हूँ। ये करे बिना मतलब कभी कामयाबी नहीं मिल सकता है। तो आप मतलब जो है NIA कोर्ट के लिए मतलब कि जो भी अप्लाई किया, अमर कोरिया एडवोकेट ने अप्लाई किया, मैं वकील के ऊपर भरोसा करता हूँ। आप मतलब कितने भी मतलब कि जो है इसके अंदर पॉलिटिक्स कर ले तो भी वकील का ही काम करने वाला है। वो लोग जितने भी वकीलों ने हुबली के अंदर जो भी मेहनत किया है, अच्छे नीयत से काम किया है। बाकी रहा सवाल कि मतलब कि कहीं ना कहीं चूक हो गया, कुछ हो गया, वो मतलब किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। बहरहाल मतलब कि इंशाल्लाह प्लान बी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सारी तैयारियां करेंगे। फर्स्ट फेज़ के अंदर जितने बच्चे साइन करते हैं उनका वकालत दिया जाएगा। सेकंड फेज़ के अंदर बाकी बच्चे, क्योंकि जब कामयाब होगा तो बाकी बच्चे भी इंशाल्लाह साइन करेंगे, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह हम लोग जो है कामयाबी के साथ में बाहर लेके आएंगे, क्वैशिंग भी करेंगे। अगर समझ लो कि अल्लाह नहीं करे, मतलब कि अगर NIA का चैलेंज जो किया है उसको अगर फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल के लिए भी अप्लाई होगा। इंशाल्लाह सबके सब बच्चे बाहर आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारे ओल्ड हुबली वायलेंस के सिलसिले में तकरीबन 5वां महीना रनिंग है। हमारे बच्चे, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, बच्चे जो भी है, ये वायलेंस में जो भी अंदर गए हैं, ये फ़िक्र ले कर के हम बैठे हैं किस तरह उनको बाहर लाया जाए, ताकि किसी के साथ हमारी तनकीद नहीं है। हमें जो है हमारे बच्चे और किस तरह हमारे घर आए, ये हमें भूख है, उस भूख के पीछे हम भाग रहे हैं। डे 1 से लेकर के आज तक हम भाग रहे हैं। और तमाम के तमाम हम मोतबर जो भी है हमारे हुबली के, यानी हमारे सदर अंजुमन इस्लाम हुबली से लेकर के माजी सुदूर जो है उनके घर तक जाके हम एक लेटर दिए हुए हैं और हमारे पास उसका रिसीव्ड भी मौजूद है। और मैं जो है तकरीबन 20 तारीख को हमारे सदर अंजुमन इस्लाम हुबली हमारे सोनूर साहब से मैं फ़ोन किया, मुझे फ़ोन आया था, क्योंकि 19 तारीख को हमने जो है RK हाल में जो है एक मीटिंग बुलाई थी। वो भी ये पेरेंट्स के जो है माँ बाप हमें प्रेशर डाले, वहाँ से जवाब नहीं आ रहा करके। अभी मेरी एक बहन ने बोली मैं औरतों से बात नहीं करता। अभी औरतें दर्द समझने वाले हैं, एक भाई नहीं समझ सका तो कौन समझने वाला, किसके पास जाए, किसके पास पूछना। तो वो हिसाब से मेरे पास आने के बाद RK हाल में वो आनंद नगर के ज़्यादा है, 57 एक्यूज़्ड है, उनकी फैमिली उधर नज़दीक होता करके मैं जो है बुलाने के बाद बातचीत होने के बाद एक नतीजा, तुम भी आगे बढ़ के काम करो करके मैं जो है सबको डे 1 से टच में है। और कमेटी बनाने के वास्ते में तमाम के तमाम जो है तुम आगे बढ़ो और एक कमेटी फॉर्म करो, कमेटी में आप आगे बढ़ के काम करो। तो उस हिसाब से हमने इनके प्रेशर से हमने ये कमेटी तय करके बाद में सोनू साहब जो है तुम ना जो थोड़ा मिलना है साहब, मैं आ रहा हूँ करके बोलने के बाद आओ मत, आप घर में बैठो करके उनका वर्ड है। ये मेरी बहन के साथ जो हुआ अभी उन्होंने बोलने के बाद ये मैं दोहराना पड़ता, और उन्होंने उसका जवाब भी पूछे तो मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, मैं इंशाल्लाह पेश कर सकता हूँ उनको। हमें किसी से क्या भी लेना देना नहीं है और हमें उनसे चूक हो रही है। नहीं मैं नहीं बोल सकता, उन्होंने बड़े हैं, उन्होंने समझना है, मैं नहीं बोल सकता। क्यों बोले तो एक हमारे अंजुमन इस्लाम के सदर है, मैं जो है उनकी इज़्ज़त करना है, मैं कर रहा हूँ, करते आया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, ये हर कोई इदारे में आता है जाता है, लेकिन अंजुमन का जो है हमारे दिल में जगह है। हम वो काम में हिस्सा लेको काम करते आए हुए हैं। लगभग मैं भी 18-20 साल से जनाब की टीम में मैं काम करता आया हूँ। तमाम हुबली के अवाम देखे हैं और हमारे काम में भी देखे हैं, और इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। तफसीर जो है अब आने के बाद तमाम के तमाम बोले मुझे बोल करके
ये आगे बढ़ो करके मैं जो है अब सोनू साहब मुझे आने को वास्ते में मना करने के बाद हमने जो है सेक्रेटरी को जो है वो गोकुल रोड में आओ कर रहे थे। हमने जो है घर में है कर बोले में तमाम के तमाम हमारी कमेटी वालों ने 9 आदमी में जाने के बाद 20 तारीख के बाद 23 तारीख को उन्होंने ले करके रिसीट दिया है। हमें कोई गलत सलत क्या भी नहीं है, टोटल उनको लेटर दिया गया है और तमाम के तमाम जो है हुबली के मोतबर को लेटर दिया गया है और ये अलहाज अशरफ अली साहब को भी लेटर दिया गया है। लेटर देने के बाद ये भी आगे हिस्सा लेने के लिए काम कर रहे हैं। अब जो है 1.5 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट से ही पैसा गया है, तीनों सुप्रीम कोर्ट के एक एडवांस रकम करके ये इनके अकाउंट से गया है। लेकिन मेरा क्या बोलना है, इसमें कोई पॉलिटिक्स मत करो। ये जो है एक बच्चों का दर्द रख के काम करो, जब जाको अल्लाह तुम्हारा नेक हिदायत देंगा। क्योंकि ये इस पे पॉलिटिक्स मत करो, इसमें कोई आप इसके तहत किसी को भी तनकीद मत करो। क्यों मतलब काम कर रहा है तो उसे समझ को काम करो। अब 18-20 साल से मजेद नहीं समझे, वो बहन को क्या समझेंगे ये लोग। वो हम फ़ोन नहीं करना, बात नहीं करना कर बोले तो भी माँ बहन भाई को मैं बात नहीं करेंगे तो हमारे अंजुमन ये सदर को बात नहीं करेंगे तो भी किसे जाकर बात करना। ये समझने वाली बात है। इसके लिए मैं वो नहीं मिलने के बाद 20 तारीख को मैं 23 तारीख को जो है सेक्रेटरी को दिया। अभी तक उनका रिप्लाई नहीं है। कल जो है मीटिंग बेंगलुरु से आने के बाद एक मीटिंग करने के बाद यहाँ जो है आए थे, फिर क्या हुआ कर पूछने के वास्ते में वो बताए। अब मीटिंग कर रहे हैं वो ये कर बोल को ये करने के बाद हमें दिल को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम आज पीछे हटने वाले नहीं है। ये काम करने के लिए हम घर से कदम बाहर काटे हुए हैं। इंशाल्लाह ये काम करके ही रहेंगे। ये माँ बहन की दुआ हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और मैं जो है मोदीवाना गुजारिश करता हूँ, कौन भी मेरी माँ बहनें हो या कौन भी एक्यूज पर्सन के घर से 1 रुपया लिया नहीं जाएगा और कौन भी देने वाले नहीं होना। और देने की बात कौन भी करने आया, पूछने कौन भी आया तो मत दो। क्योंकि मैं RK हाल में सुना, वहाँ से जाने के बाद पैसे पूछेंगे तेकर को, पैसा की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रखो, मैं ये काम अंजाम दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ये करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम फरीदा है। मेरा बच्चा जेल में है, बहुत मुश्किल में, बहुत मुसीबत में है। सब भी ये गर्म सी उसका आंख करने का सब भी सड़ को ये हुआ। कभी भी मेरा बच्चा फ़ोन करन दे, अम्मी क्या हो रहा है, क्या छुड़ा रहेंगे नहीं, हमें क्या कर रहे हैं, क्या हमने यहाँ रहना है, क्या हमने क्या करना। हम मना कौन हमारे बच्चों को छुड़ाते हैं, हम उनका साथ देते हैं। हमें जहाँ भी वो आओ करते हैं हम वहाँ जाते हैं। बट हमारे बच्चों को किधर कैसा भी कर को हमारे बच्चों को बाहर निकालो। ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, दूसरी क्या भी नहीं है, हमें किसी क्या भी ये नहीं करें, हमारे बच्चों को बाहर निकालो। जो हमारे बच्चों को बाहर निकालते हैं हम उनके साथ है। वो हमारे बच्चों को छुड़ाएंगे कर को, वो उम्मीद से आई हमें कौन सी भी ऐसी वो दूसरी उम्मीद से नहीं आई। हम हमारे बच्चों को छुड़ाएंगे कर को वो उम्मीद से आई हमें। हमारी ये उम्मीद हमारी क्या है, हमारी पूरी करो। जो भी करो अच्छा काम करो, हमारी उम्मीद पूरी करो, हमारे बच्चों को बाहर निकालो। हमारा बच्चा बहुत मुसीबत में है, हमारे को बर्दाश्त नहीं हो रही। 5 महीने हुआ हमारे बच्चे को बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारे बच्चे को बाहर निकालो, हमारे बच्चों को बाहर निकालो। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने 13 दिन से अंजुमन वाले भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। बहुत सारे वकील को लगाकर उन्होंने कोशिश की है और अभी तक उन्होंने जो कुछ कोशिश की है अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उसका नतीजा निकाले। लेकिन अभी तक कुछ रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ 7-8 बच्चों के अलावा कोई बाहर नहीं है और छोटे गरीब बच्चे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, भाई बहन तड़प रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये हमारे अशरफ अली साहब और उनके जो कुछ अहबाब वगैरह हैं वो लोग ऑब्ज़र्व करते रहे और आप लोगों का साथ देते रहे। आपको अभी तक कुछ बोले नहीं, वो चाहते थे कि तुम्हारे ज़रिए से काम हो जाए, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। तो इसके लिए ये लोग, अब पानी सर से ऊंचा आया हुआ है और बच्चे जो है और ज़्यादा फंसने की उम्मीद, यानी ऐसे खदशा ज़ाहिर हो रहे हैं। तो इसके लिए ये लोग अपनी एक हमदर्दाना कौम फ़िक्र रखते हुए, कौम की दर्द रखते हुए इन्होंने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर NIA न लगे,
और ज़्यादा केसेस में वो बच्चे ना फंसें, जल्द से जल्द वापस आ जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जाने की कोशिश की है प्लान बी के तहत, जैसा अशरफ अली साहब ने कहा, और बड़े बड़े वकला को कांटेक्ट करके उनको एडवांस भी तक देने की कोशिश की है। और बच्चों के माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से कोई एक पैसा लेने की उनकी उम्मीद नहीं है। अपना लगाकर, दोस्तों का लगाकर बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करें। ऐसी हालत में गुजारिश है अंजुमन से और तमाम हमारे हुबली के शहर के हमारे खुसूसन मुसलमान भाइयों से कि इनका भी साथ दें, अंजुमन का भी साथ दें। बहरहाल अपने बच्चों को बाहर लाने की जल्द से जल्द कोशिश करें। इसमें आड़ी नांग डालकर इसको रोकने की कोशिश ना करें। ऐसे कुछ वीडियोस ऑडियोज़ आ रहे हैं कि उनका साथ मत दें, उनके अगर वो आए जेल में तो बच्चों को ये बताया जा रहा है कि उनका सिग्नेचर ना करें। ये गलत है। अब 4 महीने तक आप लोग कोशिश करें, ये लोग कुछ आड़ा आपके गए नहीं, आपके खिलाफ गए नहीं, आपको कोशिश करने का मौका दिए। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक हो रही है? हाँ, ये ऐसा लगता है कि आप, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अंजुमन के जो वर्किंग कमेटी है, आज तक बड़े बड़े लोगों को, दानिश्वर लोगों को, हमारे पुराने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको बुलाकर उनसे राय मशवरा नहीं लिए, बड़े बड़े वकला को उनको साथ में नहीं लिए। अगर ये करते तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आ जाते थे, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन हो सकता है इंसानियत के नाते कुछ गलती हुई, आप अपनी कोशिश करते रहे लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब ये भी कर रहे हैं, आप भी करो, आपके काम में कुछ वापस इन्हें खिलाफ नहीं जा रहे, आप इनका भी साथ दो, अपना भी काम करते रहो, ये लोग भी आपका साथ देते रहेंगे। बहरहाल पूरे 158 बच्चों को जल्द से जल्द बाहर लाने की कोशिश करें। कौन है आपके? मेरा भतीजा मोहम्मद उमर बल्लारी, हमारे भाई महबूब बादशाह बल्लारी का उनका बेटा है। वो 19 तारीख को उनको पकड़ा गया है, 16 अप्रैल से शुरू है। 19 अप्रैल को वो बच्चा जो है वो बाहर रोड पर अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए गैरेज में गया। 2 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आकर सबका नाम पूछे, 2-4 बच्चे और भी थे। तो ये बच्चे का नाम मोहम्मद उमर बोलने के बाद इसको पकड़ के ले गए और आनंद नगर को जीप में बिठा कर ले गए। वहाँ हमारे भाई और हमारे भावज पहुँचे तो उनको गाली दे के वापस भेजे, तुम जाओ यहाँ से, बच्चे को नहीं छोड़ेंगे वरना तुमको अंदर डाल देंगे पुलिस वाले। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, पुलिस से, ये वर्किंग गवर्नमेंट से, आपको बच्चे को पकड़ कर ले जाने के लिए कोई रूल्स नहीं है। एक बच्चा रोड पे जा रहा है, उसको पकड़ के आप अंदर ले जा रहे हैं, इनोसेंट बच्चा, और बोल रहे हैं कि अगर उसका फ़ोटो में ये आ गया कैमरे में ना उसका फोटो, उसका कुछ फॉल्ट नज़र आया तो हम ले जाएंगे करके। कम से कम माँ बाप को समझाओ कि उसका फॉल्ट क्या है। क्या वो पत्थर मार रहा था, क्या वो जीप गिरा रहा था, क्या किसी पुलिस को मारा था? माँ बाप को प्रूफ चाहिए ना। आज तक आप प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं, और उसके ऊपर बच्चों के ऊपर केसेस दाढ़ी करने वाले बच्चे को पकड़ के ले गए हजाम के दुकान से। क्या ये गवर्नमेंट कहाँ जा रही है? रेपिस्ट लोगों को जिन्होंने मर्डर किया है, सरकार गवर्नमेंट जो है उनको छोड़ रही है आज के ज़माने में, और हमारे बच्चे विदाउट, इन्हें किसी ने कोई गलती नहीं की, ऐसे बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पुलिस वालों को सोचना चाहिए। वही जब सब सदर अंजुमन के लिए गुजारिश कर रही हूँ, सभी माएँ बहनें की दुआ के लिए गुजारिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को ये कह रही हूँ कि सभी के बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में उठा रहे हैं। सभी से गुजारिश कर रही हूँ कि जो भी कर रहा है उनके लिए शुक्रगुजार हैं। अंजुमन हो, चाहे अशरफ अली हो, चाहे इंडस गिरी हो, चाहे अल्तुफ हल्लूर हो, कोई भी हो, इससे हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों हमारे बाहर लाने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं। जो भी करना है सब मिल के करें। हर एक माँ की दुआ सबके लिए है। बच्चे जो अंदर हैं सिर्फ माँओं को बोल रहे हैं, सिवाय के अंजुमन के लीडर या अशरफ अली इनको कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अपनी माँ के सामने बोलते हैं अपना दर्द। तो इसीलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ, जो भी काम कर रहे हैं सब मिल के करो, सब बच्चों को बाहर निकालो। सबसे सिर्फ यही दुआ करती हूँ मैं। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक काम करने वाला और एक कॉलेज पढ़ने वाला। जब सो गए थे तो दोनों को लेके गए और लेडीज को पुलिस ढकेल के अंदर घुस के लेके गए। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे शोहर अंदर हैं
उन्हों क्या भी ऐसे इसमें जाते भी नहीं, क्या भी नहीं। उनको रात को 1:30 बजे उठा ले गई घर से। हमारे घर में कौन भी नहीं, ना हमारे ससुरे हैं ना सास है, हमारे शोहर एकलेच। उन्हों क्या भी ऐसा इसमें जाते नहीं। हमारी पूरी गली नॉन मुस्लिम की है, हमारे 4-5 घर अत्तेच मुस्लिम्स के हैं। हमें सभी जने एकजुट होकर ये करते हैं। उन्हों हमारे ईदा का आते हैं, हमें उनकी गणपति रखें क्या तो भी उनके हाँ, हमें आपस में मिलजुल को उन्होंने हर पूजे को बुलाते हैं, हमें उनके हर पूजे को जाते हैं। हमें क्या भी फातिहा करे तो उन्होंने हर इसे आते हैं। हमारे भाइयां सर के उन्होंने सब भी जने हमारे नॉन मुस्लिम भेदभाव कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे भाइयां सर के उन्होंने खुद बोल रहे हैं, हमें जाको ज़मानत देते हैं, तुम्हारे शोहर वैसे नहीं है। हमें बचपन से देखते हैं उनको, हमें खुद ज़मानत दे को बुला लेकर आते हैं उनको कर को। हमारे हिंदू भाई बोल रहे हैं, हम ना गए थे वो खाली क्या बोलते हैं, हो रहा चल रहा फैसला, दुआ करो दिना के आज जो डेट देते हैं नहीं। अब हमें कितनी उम्मीद लगा ले को बैठे रहते हैं, खाली तारीख के ऊपर तारीख, तारीख के ऊपर तारीख। वो छोरा है यहाँ। अब हमारे घर में कौन भी नहीं पूछने वाले, पूछे तो हमें अकेलेच पूछना। सो हर एक किसे भी हमें अकेले फिरना। सब भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत दिख रही। इंशाल्लाह सब भी जने मिल को काम करेंगे। अल्लाह एक से ज्यादा जने रहे तो कितने की कोशिश रहती है उन्हें जल्द से जल्द वापस आन दे। साथ में मिल को काम करेंगे, 1 से 21 जने ऐसा हो कौन एकजुट हो को काम करेंगे। कौन भी पार्टी का ये वो क्या भी न को बोलने का। अशरफ अली जिन्होंने उनको हमें बुलाने में उन्होंने हमारा सभी केस साथ दिए, हमारा ऐसा साथ देंगे। अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने सभी जने मिला को हमारे सब भाइयों को, मेरे शोहर को, सब भाइयों को, सबको भी जल्द से जल्द रिहा कर को लेकर आंदे।